नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की खबरें। कोरोना कर्फ्यू के दौरान तफरीक करने वालों पर की गई सख्ती, बेवजह घूमने वालों की हुई पिटाई। सब्जी मंडी में दशकों से फैले अतिक्रमण को नगर निगम अमले ने हटाया। सबसे कम उम्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का हुआ निधन, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुई अंतिम विदाई। खबरें अब विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन एवं पुलिस की सख्ती। सब्जी मंडी में पुलिस ने भांजी लाठियां, चौराहों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। गलियों में घुसी पुलिस द्वारा आवारा लोगों को खदेड़ा गया। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के पिछले सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए एक ही दिन में 315 संक्रमित मरीज मिलने से तथा अकेले रीवा शहर में ही 207 संक्रमित मिलने से प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। 1008 सैंपलों की जांच में 315 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रीवा में आज कोरोना कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस के द्वारा सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की गई, जिसके तहत पुलिस की टीम ने तफरीक करने वालों को पिटाई की, बाद में उन्हें मुर्गा बनाकर दंड देते हुए घर लौटाया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाने को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश भर में शनिवार और रविवार 2 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, जिसके बाद बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला स्तर पर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसी कड़ी में आगामी 25 अप्रैल तक के लिए 11 दिनों का कोरोना कर्फ्यू रीवा में भी लगाया गया है। जिला समिति के द्वारा आयोजित आपदा प्रबंधन की बैठक में निर्णय लिया गया कि 25 अप्रैल तक रीवा में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसके तहत जिले की तमाम दुकानें बंद कराई गई हैं। मगर लॉकडाउन के बावजूद अब भी लोग शहर में बेवजह घूमते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में आज पुलिस प्रशासन के द्वारा तफरीक करने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए उनकी पिटाई की गई तथा बाद में उन्हें दंड देकर उन्हें घर लौटाया गया। आपको बता दें कि सब्जी मंडी और जानकी पार्क में एसपी राकेश कुमार सिंह एवं आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा द्वारा भारी भीड़ देखने पर लोगों को खदेड़ा गया। इसके साथ ही सीएसपी सच्चिदानंद प्रसाद एवं थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह द्वारा घनी बस्तियों एवं गलियों में घुसकर तफरीक करने वालों की भी जमकर क्लास ली गई। प्रस्तुत है इस संबंध में एसपी राकेश सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। लॉकडाउन है ना, कौन सा बैंक गया था साले 15 साल का। चलो जल्दी साले मजदूर सुनोगे। जल्दी सवार है कि कल जो सैंपल रिपोर्ट आई है वो पूरे रीवा के लिए बहुत अलार्मिंग है। उस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ का हर दूसरा आदमी कोविड पॉजिटिव है और हर दूसरा आदमी कोविड पॉजिटिव होना लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हमको हफ्ता 15 दिन घर में ही रहना, घर से बाहर नहीं निकलना है। रीवा को बचाना है कि सड़क पर निकल के तफरी करना है कि स्वादिष्ट व्यंजन खाना, ये रीवा के लोगों को तय करना पड़ेगा। अनावश्यक निकलना, अनावश्यक तफरी करने के लिए निकलना, शासन के दिशा निर्देशों को न मानना, ये निहायत गलत बात है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि घर से बाहर न निकलें, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें, मास्क लगाएं, सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। यह इस बार का जो वेरिएंट है कोरोना का छोटे बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। पूरा पुराना वाला बच्चे रहते थे। कृपया अपने बच्चों को लेकर कदापि ना निकलें और आप तभी निकलें जब निकले बगैर काम न चले। अनावश्यक तौर पे निकल के गड़बड़ी ना करें। और मेरे द्वारा और मेरे स्टाफ के द्वारा कार्रवाई इसलिए मैं स्वतः आया हूँ कि मेरे अपने स्टाफ का हौसला बढ़ा सकूँ, जो 8-10 घंटे रुक कर
एक पॉइंट पे रह के ड्यूटी कर रहा है। ये सामान्य ड्यूटी नहीं है, अपना जीवन खतरे में डाल के हमारे सभी लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे एक टीआई साहब सहित 9 लोग जो है कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो हम लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, लोगों के जान बचाने का संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल के हमारे लोग कर रहे हैं। कृपया हमारे लोगों को कोऑपरेट करिए। आपके अहंकार और आपके झूठे स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं है। रीवा के हर आदमी के जीवन से बड़ा आपका अहंकार नहीं हो सकता। कृपया करके पालन करें। आप 10 दिन बाहर नहीं निकलेंगे, पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। कृपया इस बात का पालन करें और रीवा को कोविड से बचाएं। यह अकेला प्रशासन का काम नहीं है, और अन्यथा जो है स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। प्रशासन के हाथ में व्यवस्था रहे, इसलिए प्रशासन का सहयोग करें। क्या माना जाए सर, अब प्यार से बहुत हुई बात, अब एसपी राकेश सिंह का चलेगा डंडा? नहीं, पूरा डंडा चलेगा। जो नहीं मानेगा वो पिटेगा भी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि सख्ती से प्रोटोकॉल, सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाए। कल बैठक में भी माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी बोला कि आप तो जितनी सख्ती करिए, वरना बिना सख्ती के लोग नहीं मानेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सत्यवती सिंह के निधन हो जाने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर से दी गई अंतिम विदाई। इस दौरान तहसीलदार हुजूर आरपी त्रिपाठी सहित पुलिस बल के मौके पर पहुंचकर सत्यवती सिंह को राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि अभी हाल में ही टीआरएस कॉलेज परिषद द्वारा सत्यवती सिंह का सम्मान किया गया था। काफ़ी उम्र हो जाने के कारण सत्यवती सिंह काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, जिनके निधन की सूचना के बाद प्रशासन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी। आपको बता दें कि गत माह स्वतंत्रता की जंग में भागीदार रही महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सत्यवती देवी को प्रदेश सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के द्वारा उनके निवास पर जाकर सम्मानित किया गया था। हम आपको बता दें कि वे 12 अगस्त 1942 से लेकर 24 नवंबर 1942 तक अपनी मां के साथ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल में रहीं और वे सबसे कम उम्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं, जिनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम कांकर में किया गया। प्रस्तुत है उनके पुत्र डॉक्टर अभिमन्यु सिंह एवं तहसीलदार आरपी त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। बारह 8/42 से लेकर 24/11/42 तक रीवा जेल में अपनी मां कृष्णा देवी के साथ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के उसमें बंद थी। कितनी बस 3 महीने के लगभग बंद थी। चूँकि ये माइनर एज थी, ये सबसे कम उम्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, इस कारण चूँकि इनकी मां को नैनी जेल शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए इनको छोड़ना था। अभी इनकी उम्र कितनी रही है? अभी कैसे इनकी 94 क्रॉस करके 95 साल की। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया था। प्रदेश सरकार द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय रीवा एवं टीआरएस विद्यालय द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। शुभ नाम आपका? डॉक्टर अभिमन्यु सिंह परिहार, मैं उनका पुत्र हूँ। क्या था, किस तरह के सम्मान वगैरह? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सत्यवती सिंह का आज मतलब वो मरणोपरांत गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है सम्मान सहित। पुलिस और प्रशासन की ओर से अंतिम विदाई दी गई है। रीवा सब्जी मंडी में नगर निगम द्वारा हटाया गया अतिक्रमण। खबर आज सुबह सब्जी मंडी रीवा की है, जहां दशकों से फैले अतिक्रमण को कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, एसपी राकेश कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा के निरीक्षण के बाद सब्जी व्यापारियों द्वारा 10 से 12 फीट आगे तक सेट बढ़ाकर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसे आज नगर निगम अतिक्रमण दस्ते द्वारा कार्यवाही करते हुए हटा दिया गया। हम आपको बता दें कि रीवा में गोराहा तालाब और उसके आसपास खटकाही स्थित सब्जी मंडी, जहां साल के 12 महीने भीड़ भाड़ के चलते पांव रखने की जगह नहीं रहती, वहीं सब्जी व्यापारियों ने रास्ते पर भी शेड निर्माण कर यातायात बाधित कर रखा था। आज निरीक्षण के बाद लॉकडाउन होने के बाद भी सब्जी व्यापारियों द्वारा भीड़ भाड़ लगाकर सब्जी बिक्री की जा रही थी, जबकि लॉकडाउन के चलते केवल करहिया मंडी एवं ठेलों को ही सब्जी बेचने की परमिशन दोपहर 12 बजे तक दी गई थी। इसके बावजूद नियमों को धत्ता बताते हुए सब्जी दुकानदारों द्वारा धड़ल्ले से कोरोना नियमों को ठेंगा दिखाते हुए
सब्जी बेची जा रही थी, जिसके चलते आज सब्जी मंडी एवं आसपास के सभी अतिक्रमणों को नगर निगम दस्ते ने बलपूर्वक गिरा दिया। प्रस्तुत है कार्यवाही की एक झलकी सहित नगर निगम अतिक्रमण दस्ता प्रभारी रावेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। पापा का फोन आने लगा। एक ही ले ली विचार के। कार्रवाई की गई है। आज कैसे शिकायतें आ रही थी? आज सब्जी मंडी में कई वर्ष पुराने, कम से कम 20-30 साल पुराने अतिक्रमण को हटाया गया और माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर एक कार्यवाही की गई और सब्जी मंडी को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और भविष्य में प्रयास रहेगा कि सब्जी मंडी अतिक्रमण मुक्त हो। दुकान सड़क पर लगाए गए उनको भी हटाया गया है। इसलिए जुर्माना की कार्रवाई की गई है। जुर्माना कार्रवाई की गई है और खाली कराई गई और भविष्य में खाली रहेगा। आज भी देखा जाता है कि यहाँ पे सब्जी मंडी वाले अक्सर अतिक्रमण करते हैं। जी सब्जी मंडी वाले करते हैं, लेकिन इन्होंने कार्रवाई बराबर निरंतर की जाती है और ये कार्रवाई बराबर करती है। आपका नाम क्या है? रावेंद्र शुक्ला प्रभारी। जिले में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। मरीजों के समुचित उपचार के लिए समुचित व्यवस्था करने का प्रयास शुरू किया गया है। कोरोना मरीजों के लिए पहले से रिजर्व 176 बेडों की संख्या बढ़ाकर 440 करने की तैयारी है। इनमें से 240 बेड में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था रहेगी तथा 200 बेडों में आईसीयू, एसडीयू यानी वेंटिलेटर सपोर्ट रहेगा। इसके साथ ही उपचार के लिए आवश्यक दवाएं और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था भी संजय गांधी अस्पताल में कर ली गई है। हम आपको बता दें कि कोरोना मरीजों को संजय गांधी अस्पताल में बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों ने इस पर नजर भी बना रखी है। पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों के साथ ही वार्ड बॉय की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े। संजय गांधी अस्पताल में कोविड मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उनके उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। अभी 176 बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व हैं, जिसे बढ़ाकर 440 किया जाना है। मरीजों की आवक के अनुसार इसे बढ़ाया जाएगा। इनमें से 200 बेड एसडीयू, आईसीयू अटैच रहेंगे, जबकि 240 बेडों में ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी। अस्पताल प्रबंधन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संजय गांधी अस्पताल में अभी 176 बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व हैं, जिसमें से 104 में ऑक्सीजन सप्लाई और 72 बेड आईसीयू, एसडीयू से अटैच हैं। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए इन बेडों को बढ़ाकर 200 किया जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या भी बढ़ाकर 240 की जानी है। जरूरत पड़ने पर और बेडों की संख्या इससे भी ज्यादा की जा सकती है। संजय गांधी मेमोरियल एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जीएमएच में 10 किलो लीटर वाले ऑक्सीजन के साथ ही 20 किलो लीटर का एक और ऑक्सीजन टैंक कुछ दिन पहले लगा दिया गया है। इससे कोविड व नॉन कोविड बेडों में सप्लाई शुरू कर दी गई है, जबकि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 10-10 किलो लीटर वाले 2 टैंक लग चुके हैं। जल्द ही इससे भी सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए जोरों से काम किया जा रहा है। साथ ही संजय गांधी अस्पताल में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए वेंटिलेटर भी बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही और वेंटिलेटर की मांग की गई है, जल्द ही मिल जाएंगे। अस्पताल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इस संबंध में प्रस्तुत है डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी, सह अधीक्षक एसडीएमएस से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसे कि आपको पता है, ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हो रहा है, करीब करीब होने के कगार पर है। हमने अपने यहाँ पूरी तैयारियाँ, पहले फेज़ की तैयारियाँ कंप्लीट कर रखी हैं। 220 ऑक्सीजन बेड्स के साथ हम पहले से ही तैयार हैं और इसके अलावा अभी लगातार जो हमारे कमिश्नर साहब हैं और कलेक्टर साहब हैं वो रिव्यू करते हैं डेली, तो उसमें उनके निगरानी पर अभी हम और बेड बढ़ा रहे हैं। अपने ऑक्सीजन बेड्स नीचे के फ्लोर्स भी ऑक्यूपाई करके उनको डेडिकेटेड कोविड बेड के रूप में डिक्लेयर करके और संख्याओं को बढ़ा रहे हैं। पर्याप्त
संख्या में बिस्तर उपलब्ध है और वो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, जो सेंट्रल ऑक्सीजन की सप्लाई है, उसके लिए हमारा लिक्विड ऑक्सीजन का एक प्लांट है जो तैयार है। 30 mld इसमें ऑक्सीजन, हम 30 mld का पूरा ऑक्सीजन भरता है और उसमें करीब करीब लगातार डेली अल्टरनेट डे हमको लिक्विड ऑक्सीजन लेके टैंक आके भर देते हैं उसे, तो उससे सप्लाई होती है, वो है। इसके अलावा बैकअप भी हम रखते हैं अपने पास, तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन के साथ हम पूरी तरह तैयार हैं अपने पेशेंट्स के लिए। संजय गांधी अस्पताल पूरे अलर्ट मोड में, सभी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। ड्यूटीज़ पे हैं डॉक्टर्स के, सब एडवांस में ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, तो उपस्थित रहते हैं, देख रहे हैं जितनी व्यवस्थाएं। वेंटिलेटर्स पर्याप्त हैं, आ गए हैं, अभी और भी वेंटिलेटर्स हमको प्राप्त हो गए हैं, तो इस तरह से हमारे पास अब उनसे इलाज के लिए कोई कमी नहीं है। साड़ी चोरों की हुई गिरफ्तारी। रीवा एवं सतना के रिहायशी इलाकों की दुकानों में शटर तोड़कर करते थे चोरी। साड़ी चोरों के द्वारा बोलेरो वाहन का उपयोग कर रिहायशी इलाकों में संचालित दुकानों की रेकी की जाती थी, जिसके पश्चात रात 3 से 4 बजे के बीच दुकानों का शटर उखाड़कर पूरा सामान पार कर देते थे। इस संबंध में समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता द्वारा बताया गया कि विगत दिनों सतना पुलिस द्वारा साड़ी चोरी के 4 आरोपी पकड़े हैं, जिनसे पूछताछ करने पर उन चोरों ने सतना जिले में 15 एवं रीवा जिले में आधा दर्जन चोरी की घटनाओं को अंजाम देना बताया है, जिसमें शारदापुरम, नेहरू नगर एवं ढेकाहा में हुई चोरियों को कबूला है। इस संबंध में प्रस्तुत है आरोपी एवं थाना प्रभारी समान से प्राप्त जानकारी के अंश। 4 लोग रात में ही करते थे घटना। कितने साल से कर रहे हैं? यार 5-6 महीने। 5-6 महीने। दुकान कैसे देखते थे कि दुकान में करना आप जहाँ कहीं बुकिंग मिले तो जाएं तो इन लोग को बैठाए लाओ और लगा देते हैं। निकालने वाले सब बुकिंग काहे के लेके आते थे जी? बुकिंग काहे के लेके आते थे? बुकिंग होता जैसा लॉकडाउन लगा रहा था, तो बहुत से लोग फंसे रहे हैं, तो नहीं आ पा रहे हैं, बुकिंग वही मिल जाता है। लोग गाँव में छोड़ते चलाया उसी बहाने पर देखते थे। चुराने वाले गिरोह पकड़ा गया है, क्या आरोपी है, क्या बरामद हुआ? पिछले कुछ समय से रीवा जिला में और सतना जिला में लगातार साड़ी चोरी की घटनाएं, स्पेशली ऐसी दुकानों को निशाना बनाया जाए जिसमें साड़ियां बिक्री होती हैं और रेजिडेंशियल एरिया में साड़ी की दुकानें रहती थी। ऐसे गैंग को जिसमें बोलेरो प्रयुक्त होती थी, तो बोलेरो और 4 मुख्य आरोपी डोहर सरनेम के हैं, सतना जिला में पकड़ाए हैं और सभी चोरी करके एक व्यक्ति को जो मनगामा का रहने वाला है उसको फेरी वाले को साड़ी बेचते थे, तो वो भी पुलिस ने पकड़ा उसको और सतना पुलिस ने काफ़ी माल रिकवर किया। उसके बाद करीब वहाँ 15 मामले थे और रीवा थाना शमान के मामले में हमने प्रोडक्शन वारंट के तहत उन आरोपियों को सतना जिले से यहाँ रीवा न्यायालय में पेश किया और फिर वहाँ से पुलिस रिमांड लेके उनसे पूछताछ कर रहे हैं घटना के बारे में, और जिन्हें साड़ी चोरी करके बेचे हैं उनको ले जाकर तलाशी उनके गांव में की जा रही है। सर कैसे ये घटना करते थे, दुकानों को कैसे टारगेट बनाते थे? ये रैकी करके जो रेजिडेंशियल एरिया होते थे उनमें रात में 3 से 4 के बीच में पहुंचते थे और शटर खोलकर लोहे से शटर को तिरछा करके घुसते थे और साड़ियाँ चोरी करते थे। अपने यहाँ पे नेहरू नगर में, शारदापुरम में और सिविल लाइन एरिया में ढेकाहा में चोरी किए हैं। तो कितने आरोपी थे? 4 आरोपी रहते थे, बोलेरो वाहन रहता था। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।